तो नमस्कार दोस्तों, आज एक और न्यू कॉल रिकॉर्डिंग लेके आए हैं आईबीसी से रिलेटेड। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद बात करते हैं आगे भी। वही बता रहा था मैंने कि मैं ऑलरेडी एक एक्स चैनल पार्टनर रहा। अच्छा, ठीक है। मतलब वो चैनल पार्टनर आई थिंक शायद उनके नीचे बहुत सारे हाँ आईबीसी मैं होते हैं, आपको वही? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो सर, इसमें ना 3 लेवल थे। एक तो था कंपनी लेवल। ठीक है। ठीक है, कंपनी जो जैसे फ्रेंचाइज होती है, जैसे ठीक। कोई भी कंपनी अपनी फ्रेंचाइज, जैसे एमबीए चाय वाला ने अपनी फ्रेंचाइज दी थी, तो बिल्कुल। यहाँ भी फ्रेंचाइज होती है, एरिया वाइज स्पेसिफिक होती है। ठीक वो है। पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया देते थे कि पहले हमारा कमिटमेंट था इन्होंने। ठीक है। ठीक है, जो भी अंडर आपके आईबीसी जो वहां रहते होंगे उस हाँ। एरिया में, वो हाँ। आपको या तो आप बनाओगे हाँ। तो आपको असाइन होंगे जो हाँ। उस एरिया में रहते हैं, या कोई और भी बनाएगा। मतलब मान लो कोई तमिलनाडु में रह रहा है हाँ। और वो आईबीसी बना रहा है नोएडा का, हाँ। तो वो हमारे अंडर आएगा, तो आपको उसको ट्रेनिंग एंड सर्विस देनी है। ठीक और है। थर्ड लेवल पे आईबीसी आता है। ठीक है। हाँ, तो ये 3 लेवल थे। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है ये, बट लेकिन सिर्फ 3 लेवल है इसमें। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मेरा इंचार्ज था नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये बुलंदशहर एरिया। तो ठीक है। मुझे इसका मतलब मैंने पैसे दे के इसको खरीदा लाइक लिया था। खरीदा था। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने लगभग 18 लाख रुपए दिए थे और 2-2.5 लाख रुपए और ऊपर से लगाए थे। तो मैं ओ भाई इस साहब। कंपनी को सर तब से जानता हूँ, तब जबकि आपको ये भी नहीं पता होगा, पहले बड़ा बिजनेस कंपनी नहीं थी। पहले इनकी कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट। ग्लोबल लैक। ग्लोबल एक्ट। एक्ट ग्लोबल एक्ट। एक्ट, अच्छा हाँ। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो सर मैं और एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल सर, सारे सवाल पूछो सर। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मान लो हम्म। एक होता है ना, मान लो अप्रोच करते हैं लोग, ठीक है? जी तो जी जी। आपको ये नहीं समझ आया सर कि इनके पास कुछ भी बेचने लायक नहीं है, तो लाइक सर मान लो नहीं बीस नहीं लाख नहीं रुपए आप इनको दे रहे थे, तो हाँ वो मतलब आपको कभी ये नहीं लगा कि इसका मीनिंग क्या होगा? और मतलब अल्टीमेटली या आपके पास जी चलो जी 40 लाख भी आ गए वापस, बट हाँ अल्टीमेटली हुआ तो फ्रॉड ही है ना सर। वो तो सही तो सर। कुछ हुई नहीं चीजें। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं। देखो देखो, इंटरनेट पे अभी मैंने मतलब वैसे तो मैं अब एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ सर। देखो, मैं इंटरनेट पे मतलब मैं विवेक बिंद्रा जी को इतना जानता हूँ कि पर्सनली जानता हूँ। ठीक है। ठीक है, उनसे मतलब हमारा हर महीने, जब तक मैं था, हर हाँ। महीने एक इंटरेक्शन होता ही था। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखो आप भी एक यूट्यूबर हो सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, विवेक बिंद्रा भी यूट्यूबर है। हाँ ठीक जी, है, दो हाँ जी। करोड़ सब्सक्राइबर उन्होंने बनाए हैं, तो ऐसे बिल्कुल, फर्जी लोग नहीं है। बिल्कुल, है बिल्कुल, ना, मेहनत बिल्कुल, करके बनाए हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, हर साइड के ना सर, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। मतलब जैसे एक कॉइन होता है, बिल्कुल, एक हेड होता है, एक टेल्स होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो सिर्फ इंटरनेट पे क्या है, या तो सिर्फ अभी हेड दिखाया जा रहा है या टेल दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। मैंने चाहता था कि दोनों साइड पता चले। विवेक बिंद्रा के दो साइड है सर। ठीक है। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी जो है, ही इज अ वेरी टू फेस पर्सन, हाँ। जो अब मुझे समझ में भी आया है। ठीक है। ठीक है, पहले नहीं पता था। ठीक तो है। ही एवरी सो उनके ना दो साइड है। एक है जो एक यूट्यूबर है, ठीक है। जो कंटेंट बनाते हैं। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। अगर आप सिर्फ उसको कंपेयर करो, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर देता बनाता है, जिन्होंने बिजनेस के ऊपर इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हाई क्वालिटी में। मतलब सेल्फलेस है। मतलब अगर अगर उनको 2 पैसे, मतलब लाइक अगर वो वीडियो बनाने में मान लो 5 लाख रुपए लगते हैं, हाँ। मतलब 5 लाख की इनकम होती है यूट्यूब से। हाँ। ठीक है, तो हो सकता है वो 7 लाख या 8 लाख रुपए लगाते हों उस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक क्योंकि है। बहुत हाई क्वालिटी इंटेंट देते हैं। ठीक है, तो ठीक है। वो हम देख के, जो हम उनका एज ए यूट्यूबर हाँ। देख के आए थे, वो देख के हम आए थे। हुँ, ठीक है, हुँ। और एक साइड है एज अ बिजनेसमैन, जो ये बड़ा बिजनेस इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक पहले है। था ग्लोबल एक्ट, फिर उसने कंपनी को, इनको ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था, इन्होंने ट्रेडमार्क किसी से खरीदा बड़ा बिजनेस करके, फिर इस कंपनी को इन्होंने चालू किया था। ठीक है। ठीक है, पहले इनके इंटेंशन बहुत अच्छे थे। ठीक है। बस जब से ये आईबीसी मॉडल लेके आए हैं, हाँ। इनकी लाइक डाउनफॉल शुरू हो चुका अच्छा, था। और आईबीसी मॉडल आया कब था? 2020 में सर। अच्छा। 2020 नहीं सॉरी, 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। 2019 सितंबर, क्योंकि
मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आईबीसी। पहले मैं एक आईबीसी ही ज्वाइन किया था, एज अ ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। ठीक है। ठीक है, उस समय आईबीसी का प्राइस था 1 लाख प्लस जीएसटी, यानी 1,18,000 18,000। रुपए। और बिल्कुल। अगर कोई लोन पे करता है तो 1,10,000 था, तो लगभग 1,30,000 बैठता था। ठीक है, अच्छा। तो मैंने फुल पेमेंट करके हाँ मैं जी। ज्वाइन किया था। मैंने किया था दिसंबर में। दिसंबर 2019। हाँ, नवंबर में एक सेमिनार इन्होंने अटेंड किया था, बहुत बड़ा इवेंट, ग्रैंड इवेंट किया था। 10,000, 5-6 हजार, 5 से 10 हजार लोग आए होंगे ठीक है। वहां से। वन ऑफ द जो फर्स्ट बैच बना था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है। फिर मैंने देखा, थोड़ा समझा, फिर इनकी ट्रेनिंग्स ली थी। ठीक हाँ है, हाँ पहले क्या होता था, आपके पास टाइम है ना सर, कोई हाँ जी इशू हाँ जी तो हाँ नहीं? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बताइए सर। तो क्या होता था कि इसमें क्या होता था सर, जो जब आपने जैसे इनके यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, हाँ जी देखे होंगे, आई थिंक आपने देखा होगा। हाँ जी हाँ तो जी हाँ ये जी। तो आप भी मानते हैं सर, अगर कोई बिजनेस सीखना चाहता है हाँ। तो ही इज द राइट पर्सन। अगर आप ये सिर्फ इनकी वीडियोस देख के इम्प्लीमेंट करोगे तो काफी बेनिफिट आपको मिलता है। सर ठीक है, पता है, मैं आपको एक चीज हाँ, बताता हूँ। तो मैं खुद एक जी स्टार्टअप चलाता हूँ, ठीक है। जी जी और जी, मैंने ज्यादा तो नहीं इनकी 10-15 वीडियोस देखे होंगे, और इनके सारे कोर्स स्टडी किए हैं कि इसमें वो हाँ सिखाते क्या है, ठीक है। हाँ, तो मैं उस पे भी आऊंगा सर, हाँ मैं उस जी पे हाँ भी जी आऊंगा। हाँ तो जी। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ जैसे इन्होंने आईबीसी लॉन्च किया था, तो उससे पहले इन्होंने एक जैसे 2019 में ही अप्रैल, इनका 5 अप्रैल को बर्थडे होता है, उन्होंने उस दिन लॉन्च किया था अपना ऐप। हम्म तो ऐप में क्या होता है कि पहले ये कह रहे थे कि हम हमारा जो यूट्यूब का कंटेंट है वो ही डाल देंगे, हम्म बट फिर इन्होंने इसको चेंज किया। इतना नहीं कि उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो कोई भी नहीं देगा, फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा अपग्रेडेड, जो हमें बताया कि थोड़ा अच्छा अपग्रेडेड एक ईएई कोर्स इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक ठीक है, है उसमें ठीक है। क्या होता है, यूट्यूब के वीडियोस नहीं, हाँ। उसमें एक ये 240 वीडियोस का 2 साल का कोर्स था। ठीक अच्छा। है, हाँ। उसमें क्या होता था कि अगर आप आज भी ईएई की वीडियोस देखोगे ना सर, हाँ। वो सागर है। अच्छा। अगर एक नॉर्मल छोटा सा कोई भी बच्चा जो स्टार्टअप करना चाहता है या स्टार्टअप करता है, ठीक है, हम्म मेरे अभी जहाँ मैं काम करता हूँ, ठीक है, हम्म। तो वो भी एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है, बहुत विजनरी एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। तो वो भी विवेक बिंदा जी को फॉलो करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर अगर सिर्फ आप इनका ईएई का कंटेंट देख लो ना, हाँ हाँ हाँ। तो अब पता है, देखिए इसमें दिक्कत क्या है, हम्म। हर वीडियो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल। 240 वीडियोस है, मेरे हाँ पास उसकी पूरी लिस्ट है कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो 240 वीडियो आपके रेलेवेंट नहीं है। ठीक हाँ है, हाँ। आपके हो सक 240 भी रेलेवेंट हो सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, स्टार्टअप में सर आपको पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, कभी भी कोई बिल्कुल नहीं ये आ सकती है। अगर आपको उस कंटेंट के बारे में पता है, हाँ ठीक है, आप उनका रेफर करेंगे ना, तो आपको, मैं कह रहा हूँ, इतना मैं श्योर हूँ, 99% आपको उसका उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ। इसकी इनकी लाइब्रेरी में। ठीक ठीक है है, ठीक तो है। इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। कल एक ध्रुव राठी जो है, हाँ हाँ हाँ। अ, आपने यूट्यूबर है सुना वो। होगा, ध्रुव राठी काफी हाँ जी अच्छे इन्फ्लुएंसर है वो हाँ जी। यूट्यूब। तो उन्होंने भी यही कहा था सर, देखो कोर्स बेचने में 500 रुपए का भी कोर्स होता है, हाँ। ठीक है, 5 लाख का भी कोर्स होता है, बिल्कुल। 10 लाख का भी कोर्स होता है। डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस किसकी है। हम्म अगर मैं एक स्टार्टअप ओनर हूं, ठीक है, हम्म मेरे पास एक ऐसी दिक्कत आई है हम्म कि अ, आप कहते हो कि अक्षत भाई आप मेरा ये कोर्स कर लो, ठीक है, हम्म आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हम्म। मैंने एक कोर्स किया, आपने मुझे 1 लाख का कोर्स दिया, ठीक है, हम्म। मुझे उसमें वैल्यू लगी। ठीक है, हाँ हाँ। मैंने उससे कमा के, हो सकता है मैंने उसके 10 लाख कर लिए हो, तो बिल्कुल। मेरे लिए, मैं देखा कई लोग इस चीज को भी मेंशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मेरे बिल्कुल। लिए कोर्स वैल्यूबल है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अगर एक 18 साल का बच्चा है, हाँ। ठीक है, हम्म मैं उसको कोर्स को बोल देता हूँ भाई तू 1 लाख रुपए का कोर्स ले ले, हम्म। ठीक है, और तू क्या है, अगले दिन से कमाना शुरू कर देगा, हम्म। तो उसके लिए कोई काम का नहीं है वो।
सही बात उसके है। लिए अगर मैं यही कोर्स अगर 500 का भी बेचूं ना, हाँ, जो 1 लाख का आपने मुझे बेचा, हाँ, और उसको मैं यही कोर्स 500 का भी बेचूं वही हाँ, सेम, हाँ, वो 500 रुपए भी उसके लिए रद्दी है, बिल्कुल सही मतलब बात है। वर्थ नहीं है। बिल्कुल, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टारगेट ऑडियंस को कर रहे हो। ठीक तो है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, उनका कंटेंट में कमी नहीं है सर। हुँ, कंटेंट क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, हुँ, एक सागर बना दिया। बिल्कुल। अब इसमें क्या, मैंने इनको, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाता हूँ, मैं सिर्फ इनको ऐसे फॉलो नहीं करता, हुँ, मैंने इनको बहुत सजेशंस दिए कि सर आपने एक सागर तो बना दिया, पर हुँ, आपको आपने एक बच्चे को दे दिया, अब आप क्या कर रहे हो, एक जो नवजीवित बच्चा होता है उसकी तरह आप बच्चे को कह रहे हो तुम पढ़ना शुरू कर दो। अरे यार उसने एबीसीडी तो पढ़ी ही नहीं है, सही तुम बात उसको है। कह रहे हो कि यार तुम वो वाला कंटेंट कर लो और तुम पढ़ लो और तुम अमीर बन जाओगे, मतलब बिल्कुल, स्टार्टअप कर लोगे। सही तो बात उसके है। लिए काम क्या है ही नहीं है। सही आप बात। एक सिंपल चीज है सर, अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, हुँ, आप उसको 12th की बुक्स उठा के दे दोगे तो हुँ, वो पढ़ लेगा क्या? सही बात आप है। बेसिक्स तो उससे समझाओगे ना, एबीसीडी क्या होता है। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम बना है तो पहले बच्चा नर्सरी में आता है, प्री नर्सरी में जाता है, प्ले स्टोर प्ले प्ले स्कूल में जाता है, फर्स्ट बिल्कुल, करता है, सेकंड करता है, तब आता है ना 12वीं में। बिल्कुल। तो इन्होंने बस यही गलती की है, हुँ, इन्होंने कोर्स ऐसा बना दिया कि इसमें हर आदमी के लिए काम का नहीं है वो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये तो बात हो गई जा रहा है? कोर्स की, हाँ, ये तो बात हो गई विजय कोर्स किधर की। है? लाइट ला लेगा चाचा विजय की। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बात हो गई कोर्स की। तो कोर्स का हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, तो हुँ, हम कोर्स देख के ज्वाइन किए थे। ठीक है। पर दिक्कत क्या हो गई, 2020 में लॉकडाउन हो गया था, आपको बिल्कुल, याद है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं मुंबई में हाँ, बंद था। हाँ। तो तब इनको समझ में आया, इनका थोड़ा सा लालच कह लो या क्या कह लो, इनको क्या पता नहीं क्या दिमाग घूम गया, इन्होंने पूरा मॉडल ऐसा बना। आईबीसी लॉन्च हो गया था उस समय, इन्होंने कहा था कि हम लिमिटेड आईबीसी लोगों को आपको हेल्प करने के लिए। अब क्या है कि देखिए, आप इन्हों पहले इनका मॉडल था कि सिर्फ फ्रेंचाइज ही रखेगा, जो फ्रेंचाइज बनेगा वो ठीक है, अपने अंडर एम्प्लॉयज रखेगा ठीक और है, कोर्स को सेल करेगा। ठीक है, ठीक तो है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि कोर्स का क्या सिनेरियो था। बिल्कुल, उस समय कोर्स की वैल्यू थी 36,000 रुपीज प्लस जीएसटी, और एक स्टूडेंट के लिए ये 50% डिस्काउंट कर देते थे, 18,000 प्लस जीएसटी में मतलब एक वही दो 24-25 हज़ार का हो गया। 5-6 हज़ार अगर जीएसटी भी जोड़ दे तो भी। जीएसटी। हाँ, जीएसटी अगर जोड़ दे तो वो 23,000 के 23-24 हजार रुपए का बैठता था बिल्कुल, विद जीएसटी, और एक बिजनेसमैन के लिए ये 40,000 रुपए का पड़ता था। ठीक है। तो ये चीज था। तो इन्होंने क्या मॉडल किया था कि जो फ्रेंचाइज बनेगा हाँ, तो वो रख अपने अंडर एम्प्लॉयज रखेगा और हुँ, वो इस कोर्स को सेल करेगा रेवेलेंट हुँ, कंसल्टिंग करके। कि हाँ, आपको ऐसे नहीं कि मैं आपके पास, आप बिजनेसमैन है, मैं आपको आपका समझूंगा। कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो बिजनेस को समझे, पहले बिल्कुल, क्या दिक्कत आ रही है उसको समझे और फिर उसको कंसल्ट करके एक प्रोडक्ट सेल करे। तो ये इनका मॉडल था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लेकिन इनकी कुछ चैनल पार्टनर्स, जो अच्छे अच्छे चैनल पार्टनर्स है, उन्होंने लाइक इसको मॉडल को इम्प्लीमेंट भी किया, बट दिक्कत आने लग गई कि क्या हुआ, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था उस समय। हुँ, तो चैनल पार्टनर्स ने कंसल्ट किया विवेक बिंदा जी सर कि हमारी तो कॉस्ट ही बढ़ती रहेगी, सेल इतनी अभी है नहीं। हुँ, हुँ, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आईबीसी मॉडल, जिसमें क्या होता है, कोई बंदा पैसे पे करेगा और हाँ, आपको एक फ्रीलांसर मिल जाएगा, आपको उसको सैलरी नहीं देनी, उसको सिर्फ कमीशन देना है। सही बात है। ठीक है, तो ये हाँ, मॉडल था। फिर 2020 में लॉकडाउन आ गया। हाँ, अब क्या हुआ, सब लोग सर उस समय इतनी एक पैनिक सिचुएशन थी, लोगों को ऐसा लगा कि सबकी जॉब चली जाएगी, सबको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तब इन्होंने क्या मॉडल कर दिया कि आईबीसी भी आईबीसी बना सकता है। अच्छा, तो वहां से बस स्टार्ट हुई इनका डाउनफॉल। तो हाँ, इन्होंने आईबीसी को ही प्रोडक्ट बना दिया। बिल्कुल, आईबीसी मतलब आपको मेंबरशिप बेचनी है बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इन्होंने मॉडल शुरू किया इन्होंने, फिर बस अब तो मतलब मैं तीन दो 2020 से, मतलब 2019 से लेके 2022 तक था मुझे। आज भी मतलब मुझे वैसे पता है कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ पूरी कंपनी को, मेरे पास सारे अपडेट्स आते हैं।
तो वैसे मैं मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट लेकिन इनडायरेक्टली मुझे पता चलता रहता है कंपनी में क्या है। तो तब तक अब इन्होंने मतलब जब बस हुआ ना, तो बीच में दो पिछले साल भी इनके पास बहुत ज्यादा हुआ था कि बहुत मतलब कुछ हजार लोग मिलके एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, और इन्होंने कहा था कि विवेक बिंद पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 2022 में मई जून की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना के और धरना वरना करके कि हमें पैसा वापसी मिले, पैसा वापसी मिले। तो उन्होंने क्या गलती करती, उन्होंने बस क्या किया, ग्रुप बना लिया और वो गालियां देने लग गए लोग, अच्छा विवेक अच्छा। बिंदर जी को हाँ गालियां देने लग गए, उनकी कंपनी को। बस उनसे ये गलती हुई। उन्होंने अगर प्रॉपर तरीके से अगर लीगल रखा होता तो उनको कोई दिक्कत आती नहीं, तो वो गालियां देने लग तो गए ये। अभी तो आपका क्या ओपिनियन है सर? अब की बार जैसे मतलब अब की बार तो टक्कर में भी ऐसा इंसान है जिसको समझ है इन सारी चीजों की, और जो प्योर लीगली हाँ, मैं चलेगा। उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं हाँ उसी जी। पे आ रहा हूँ। तो फिर क्या किया इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हाँ, और उनसे जो मतलब जो नेता सा बन रहा था उनसे साइन करा लिया कि अगर नेगोशिएट आप कर लिया। हाँ। नेगोशिएट भी नहीं, उनको धमकी देनी शुरू कर दी हम्म कि हम आपको लीगल नोटिस भेज दिया कि 10 करोड़ का आप डिफेमेशन केस आपके फाइल करेंगे। हम्म तो वो बंदा डर गया। मेरे तो चैनल उसने पे भी फिर, कॉपीराइट आया है, टेक डाउन। हाँ हाँ, मैंने देखा था सर। हाँ, वो तो सर मुझे लगता है आप अपील करोगे ना तो वो टेक डाउन हो जाए, मतलब वो मैंने हो जाएगा। डाल दी, वो 10-15 दिन का प्रोसीजर होता है हाँ यूट्यूब का, वो हो जाएगा। हाँ हाँ। तो क्योंकि अब इनके चेले चपाटे भी है ना सर, इनते ब्रेन वॉश कर रखा है इन्होंने, क्या बोलूं सर। मतलब आपने एक मूवी, एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई थी सर, शायद बहुत फेमस हुई थी, आपने नाम सुना होगा, जामतारा सुना है सर? हाँ, जाम जामताड़ा, हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में बहुत समझा है मैंने, बिल्कुल समझा है। हाँ, तो ये नेक्स्ट जामतारा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नेक्स्ट जामतारा है। और आप जैसे सोचो वो ना, उसमें क्या होता है, क्या है कि बिहार में है ना, शायद वो बिहार में कुछ एक जगह झारखंड है झारखंड जामतारा, झारखंड झारखंड। झारखंड में। हाँ तो उसमें क्या होता है कि आपके फोन पे वो बैंक मैनेजर बन के फोन करते हैं और आपके ओटीपी छीन के आपके पैसे चुरा सर, लेते हैं। अभी तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, मतलब ये मानो इतने सारे स्कैम हैं, इतने सारे स्कैम तो हैं, ये भी समझ ही नहीं वही आता। है। तो अब बस फिर उन्होंने क्या किया, उसको बंद करवा के फिर अब कुछ उसके बाद उनका आईबीसी 1 साल चलता रहा। हाँ। तो जो बिल्कुल ही अब नीचे आए तो वो समझ गए, हम्म उन्होंने संदीप महेश्वरी जी से। तो ये थी रिकॉर्डिंग जो आपने खुद सुनी। नीचे आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि इसमें गलती किसकी है, कस्टमर की गलती है कि आईबीसी की एंड से गलती है, या ये टोटली स्कैम है। बाकी और वीडियोस भी चैनल पे मौजूद हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर पैसे कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चैनल को विजिट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना है। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।